अपने ही कोख से जन्म देने वाले अपने बच्चों को एक मां ने बेरहमी से कत्ल कर दिया और सफाकियत की सारी हदें पार कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या जिसको सुनने के बाद इंसान की रूह कांप जाए, जिसको देखने के बाद आसमान क्यों नहीं फटा और ज़मीन जो है उसने हमें निगल क्यों नहीं लिया, कि एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान में सामने आ गया। नाज़रीन, लाहौर के इलाके इचरा में यह वाक़या मंजरे आम पर आता है। इचरा का इलाका शाहजमाल, जहाँ पर एक माशाल्लाह प्लाजा था जो कि 4 मंजिला था। उसके 2nd फ्लोर पर एक फ्लैट, जिस फ्लैट में रहने वाले मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटे की उम्र 6 साल, एक बेटे की उम्र 4 साल और सबसे मासूम नन्ही कली की उम्र 1.5 साल। नाज़रीन, एक हंसता बसता घर जो मातम में बदल गया। नाज़रीन, माँ बाप घर से बाहर जाते हैं और घर को बाहर से ताला लगा जाते हैं। जब वापस आकर ताला खोलते हैं तो उनकी जान निकल जाती है, ये देख कर के उनके मासूम लाज दुलारे, उनके बच्चे, उनकी आंखों के तारे उनके सामने गला किए पड़े हुए हैं। उनकी लाशें उनके सामने पड़ी थी जिनके गले थे। किसी ने बेरहमी से चाकू के वार से उनके गलों को। नाज़रीन, उन पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी कि वो मंजर उनसे देखा नहीं गया। 15 पे कॉल की गई, पुलिस आई। पुलिस ने पूरे के पूरे मंजर को देखा। देखते ही देखते ये वाक़या पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया कि कौन होगा वो सफ़ाक कातिल, कौन होगा वो हैवान, कौन होगा वो दरिंदा जिसने इन मासूम बच्चियों को, उन मासूम बच्चे को कत्ल किया। नाज़रीन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट करती है और पहले ही मरहले में उनके चचा को, बच्चों के चचा को गिरफ्तार कर लेती है। शक के दायरे में खातून की सास भी आती हैं, उसके देवर भी आते हैं, जेठ भी आते हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। मरियम नवाज साहिबा इस पे फ़ौरन एक्शन लेने को कहती हैं। हमारे डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, वो सब लोग इसके ऊपर लग जाते हैं कि आखिर कौन ऐसी हदें पार कर सकता है, आखिर उन मासूम बच्चों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल की मोमिना, 4 साल का मोमिन और 1.5 साल की हबीबा। हबीबा को तो अभी अच्छे से बोलना भी नहीं आता था। मोमिना तो अभी स्कूल जाना भी नहीं मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई होगी, और मोमिन भी इतना छोटा था कि उसे किसी चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। आखिर किसी की उनके वालिदैन से दुश्मनी थी कि उन्होंने उन मासूम बच्चों को बेरहमी से मारा। और फिर पुलिस को भटकाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने जब जाके देखा तो बच्चों के हाथों में छुरियां थीं, उनके जो डेड बॉडीज़ थी उनके हाथ में छुरियां थी, और ये साबित करना चाह रहा था अगला बंदा कि इन बच्चों ने खेलते हुए या लड़के खुद ही एक दूसरे को मार दिया। नाज़रीन, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पूरे जाए वकूए को देखा और शाम को बच्चों की वालदा को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, शक के दायरे में तो वो उसी वक्त आ चुकी थी और पुलिस तभी से उन पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन चंद ही घंटों में उस औरत ने, उस सगी माँ ने, जो अपने बच्चों की मुहाफिज होती है, वो माँ जो दीवार बन के किसी भी मुश्किल के आगे खड़ी हो जाती है, जो अपने बच्चों तक कोई चीज़ आने नहीं देती, मुश्किल नहीं आने देती, जो आंच नहीं लगने देती अपने बच्चों को, उस माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने ये एतराफ़े जुर्म भी किया कि हाँ, मैंने ही अपने इन बच्चों को कत्ल किया। नाज़रीन, एक माँ की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि वो अपने ही बच्चों को मार दे, उन बच्चों को जिसको 9 माह उसने अपने पेट में पाला, तकलीफ बर्दाश्त की, फिर उनको जन्म दिया, उनकी परवरिश की, उन्हें इतना बड़ा बनाया और फिर एक दिन बेरहमी से उनको कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, पुलिस का ये कहना है और उस औरत के बयान के मुताबिक उसका ये कहना है कि मैं इस शादी से खुश नहीं थी, और ये भी कहा कि आए रोज़ मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे, मेरे किरदार पर बातें की जाती थी, मुझे बद किरदार बोला जाता था, और फिर ये भी बोला गया कि एक टाइम ये भी था कि जब मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ये बच्चे तो तेरे हैं ही नहीं। तो इस वजह से मैंने ये सारा प्लान किया। मैं थक चुकी थी, मैं टूट चुकी थी, मुझे अब उन बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे उनसे मोहब्बत ही नहीं थी, नफ़रत थी। नाज़रीन, उसने इतनी
एक चीज़ अपने अंदर भरी, इतनी नफ़रत भरी, और उसने वो सारी की सारी नफ़रत उन 3 मासूम बच्चों पे निकाल दी जो कि कुछ कर नहीं सकते थे। उसे पता था कि वो अपने खामंद को तो मार नहीं सकती, वो किसी और पे तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन यही 3 मासूम बच्चे हैं जिनको अगर वो एक कमरे में बंद कर दे तो पकड़ पकड़ के मारेगी। आप सोचें, एक माँ ने, बच्चे उसके आगे रो रहे होंगे, अम्मी अम्मी कह रहे होंगे कि अम्मी ना करें, अम्मी हमें छोड़ दें, हमें जाने दें, अम्मी हमसे गलती क्या हुई है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या है। एक माँ के आगे एक बच्चे के ज़रा सी चोट भी लग जाए ना, ज़रा सा खून भी निकल आए, तो माँ की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, रोने लग जाती है। उसका बस नहीं चलता कि वो पूरी दुनिया से लड़ जाए और फ़ौरन के फ़ौरन अपने बच्चे को ठीक कर ले। उस माँ ने जब एक बच्चे को मारा होगा तो दूसरों जो 2 बच्चे होंगे उनके दिल में क्या खौफ पड़ा होगा। उन्होंने भागने की कोशिश की होगी, उन्होंने चीखें मारी होंगी, अपनी माँ की मिन्नतें की होंगी कि माँ हमें जाने दे, हम तेरे बच्चे हैं, लेकिन उस माँ ने एक ना सुनी। और इसके अंदर ये भी पुलिस ने बताया कि ये माँ पिछले 3 दिन से तैयारी कर रही थी। 3 दिन पहले ये जाकर अपने बच्चों को ज़िबा करने के लिए एक चाकू भी बाज़ार से ख़रीद के लाई और मौका देख के उस चाकू का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन बच्चों के हाथों में छुरियाँ थमाई और कपड़े बदले, फ्रेश हुई और कुंडी लगाकर बाहर से कमरे को, फ्लैट को ताला लगाकर बाहर चली गई। एक मेडिकल स्टोर पे मेडिकल के बहाने से गई, वहाँ पर अपने खामन को बुलाया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप आ जाएं। खामन जब आ गया तो उसके साथ घर वापस आई, आकर ताला खोला तो ये क्या। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये देखा जा रहा है कि इसमें कौन कौन मुलव्विस है। उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनको खिलने से पहले ही क्यों, उनके वो मासूम कलियां थी जिन्होंने अभी खिलना था और उससे पहले ही तोड़ लिया गया। नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, हमें और पूरी कौम को इस पर अफसोस है। इजाज़त दें, वस्सलाम।